बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी। आज की क्लास में हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी यहाँ पर एमसीक्यूज हैं। हम एमसीक्यूज को 1 बाय 1 जो है समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू, कह रहे हैं अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z हो तो मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो इक्वल टू होगा किसके। चार ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट, सेकंड ऑप्शन है आपके पास मॉड्यूलस ऑफ माइनस z, थर्ड ऑप्शन है आपके पास मॉड्यूलस ऑफ माइनस z कॉन्जुगेट, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दिस। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने ये प्रूफ करवाया था कि मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो इज इक्वल टू होता है माइनस मॉड्यूलस ऑफ z के, और ये इक्वल टू होता है मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट के, और ये भी इक्वल टू होता है माइनस मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट के। यानी हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो इन सबके इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इसके भी इक्वल बताया जा रहा है, इसके भी इक्वल बताया जा रहा है, इसके भी इक्वल बताया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि ऑप्शन में कि आपके पास ये सबके इक्वल है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो डी जो है वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z जो है इन सबके इक्वल होता है, इसलिए हम आंसर देंगे ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। के एमसीक्यूज नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। एमसीक्यूज नंबर 2 है, इफ z1 एंड z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन, कहा जा रहा है कि अगर z1 और z2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिनमें से आपको राइट आंसर जो है वो बताना है। तो कंडीशंस क्या क्या है देखें। ए ऑप्शन आपको दिया गया है इसके अंदर कि अगर हम मॉड्यूलस ले लें z1 प्लस z2 का, तो वो लेस देन हो जाएगा हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 के। और बी ऑप्शन आपको दिया गया है कि मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2, यानी z1 और z2 के प्लस का मॉड्यूलस जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू होगा मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 के। सी ऑप्शन दिया गया है आपको कि मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 लेस देन होगा मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2 के। और डी ऑप्शन आपके पास है मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 लेस देन एंड इक्वल टू होगा मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2 के। तो इनमें से देखिए हमारे पास जो आंसर है वो बी वाला हमारा राइट आंसर है, क्योंकि अगर हमारे पास z1 प्लस z2 का अगर हम मॉड्यूलस ले लें तो वो तकरीबन लेस देन एंड इक्वल टू होगा मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 के। ये हमारे पास ट्राइंगल इक्वलिटी थी। देखिए स्टूडेंट, बुक के अंदर बताया गया है हमारे पास कि z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस जो है लेस देन इक्वल टू होता है मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 के। तो ये हमें एक प्रॉपर्टी जो हमें याद रखनी होगी ताकि हम इसका सही आंसर जो है बता सकें। अब देखते हैं इसका एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 3 है, इफ z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा देन z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू डैश। यानी कहा जा रहा है आपसे कि अगर आपके पास z जो है इज इक्वल टू है 3 आयोटा माइनस 4 के, तो आपको ये बताना है कि z प्लस z कॉन्जुगेट जो है वो किसके इक्वल होगा। यहाँ आपको इसको फिल करना है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ए में 8, और बी ऑप्शन है आपके पास -3 आयोटा, और सी ऑप्शन है आपके पास -8, और डी ऑप्शन है आपके पास 3 आयोटा -8। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज का राइट आंसर मालूम करने के लिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम z कॉन्जुगेट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास z कॉन्जुगेट बन जाएगा -3 आयोटा -4, क्योंकि कॉन्जुगेट में जो है हमारे पास आयोटा वाले नंबर की साइन चेंज हो जाती है और जो रियल पार्ट होता है हमारे पास उसकी साइन चेंज नहीं होती है। अब हम z में प्लस कर लेते हैं z कॉन्जुगेट, तो हम z का नंबर लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 3 आयोटा -4 प्लस, और z कॉन्जुगेट का नंबर आया हमारे पास -3 आयोटा -4। अब अगर हम इन्हें सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 3 आयोटा -4 और प्लस माइनस -3 आयोटा और प्लस माइनस माइनस, और ये बन गया हमारे पास 4। माइनस प्लस के 3 आयोटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास -4 और -4 मिलकर बना देगा -8। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हुआ स्टूडेंट्स -8। तो अब देखते हैं इसका एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 4 है, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज लेस देन 0 देन। तो आपके पास कुछ कंडीशन दी गई हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन हो 0 से एंड बी जो है हमारे पास लेस देन हो 0 से, तो हमारे पास कहा जा रहा है कि कौन सी कंडीशन जो है वो सही होगी। तो फर्स्ट कंडीशन हमें दी गई है कि ए बी जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से,
और बी में हमसे कहा जा रहा है कि ए बी जो है वो लेस देन होगा 0 के, और सी में हमसे कहा जा रहा है कि ए बी जो है वो इक्वल टू होगा 0 के, और डी में हमसे कहा जा रहा है इसके अंदर ऑल ऑफ दिस, यानी ये सबके इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, ए ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि ए जो है वो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और बी लेस देन 0 का मतलब ये है कि बी आपके पास नेगेटिव वैल्यू है। अब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि ए बी अगर हम ए और बी का प्रोडक्ट कर लें तो वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या लेस देन, या इक्वल होगा, या ऑल ऑफ दिस, या इन सबके इक्वल होगा। तो इसके लिए हम ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी से, तो देखें प्लस माइनस माइनस, और ये बन जाएगा ए बी। अब आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट, ये नेगेटिव नंबर है ना, इसका मतलब है कि ये 0 से छोटा होगा, इसका मतलब ये कि ए बी जो है वो लेस देन होगा 0 के, क्योंकि जो भी नेगेटिव चीज़ होती है वो 0 से छोटी होती है। इसका मतलब ये कि अगर हम ए और बी का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इट मीन्स कि वो हमें लेस देन 0 आंसर दे रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा बी, कि ए बी जो है हमारे पास लेस देन 0 होगा। अब स्टार्ट करते हैं इसका एमसीक्यूज नंबर 5। एमसीक्यूज नंबर 5 है स्टूडेंट, इफ एन इज एन इवन इंटीजर देन आयोटा की पावर n इज इक्वल टू। आपसे कहा जा रहा है कि अगर n जो है वो कोई इवन इंटीजर हो, यानी इवन का मतलब है कि आपके पास वो नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि हमारे पास वैल्यूज होंगी 2, 4, 6, 8, जो 2 के टेबल में हमारे पास वैल्यूज, जो नंबर्स हमारे पास 2 के टेबल में इस्तेमाल होते हैं, या जो नंबर हम ये कह लेंगे 2 से डिवाइड होते हैं, तो अगर वो आयोटा की पावर n हो तो वो किसके इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि आयोटा की पावर n, और n जो है हमारे पास क्या है, इवन इंटीजर है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इसके, ए पार्ट में हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि आयोटा के इक्वल होगा, और बी पार्ट में हमें ऑप्शन दिया गया है कि माइनस आयोटा होगा, और सी पार्ट में हमें ऑप्शन दिया गया है 1 और -1 के इक्वल होगा, और डी पार्ट में हमारे पास ऑप्शन है इसका आयोटा और माइनस आयोटा के इक्वल होगा। तो हम इसका राइट आंसर चेक करने के लिए इसको थोड़ा सा इजी तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम अपने इवन नंबर चेक कर लेते हैं, वो होते हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो अगर हम आयोटा की पावर 2 ले लें तो देखिए हमारे पास आयोटा स्क्वायर का मतलब है -1, और अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर देगा, 1 आंसर देगा। अगर हम आयोटा की पावर 4 कर दें तो वो हमारे पास बन जाएगा आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, और ये हमारे पास बन जाएगा -1, और ये भी हो जाएगा -1, तो ये हमें माइनस माइनस प्लस आंसर दे रहा है। और अगर हम आयोटा की पावर 6 ले लें तो देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास बन जाएगा आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4 4 और 2 6, तो यहाँ पे देखें इसकी जगह -1 और इसकी जगह -1, अगेन इसकी जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यहाँ हमें आंसर मिल रहा है -1। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें हमारे पास जो भी आयोटा की इवन पावर आ रही है वो हमें 1 या -1 आंसर देगी, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो हर बार -1 की इक्वल हो जाएगा, और जब हम उसे 2 टाइम या 3 टाइम या 5 टाइम या 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें या तो नेगेटिव आंसर देगा या पॉजिटिव आंसर देगा। तो हम यहाँ पे राइट आंसर अपना देंगे सी, क्योंकि हमारे पास आयोटा की अगर इवन पावर हो तो हमें 1 या -1 आंसर दे रहा है। अब देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 6। एमसीक्यूज नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है इफ z इज एनी रियल नंबर x देन इट्स कॉन्जुगेट। कहा जा रहा है कि अगर z जो है कोई भी रियल नंबर x है, यानी हमारे पास z का मतलब होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका रियल पार्ट जो है वो x है। देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है, और उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास उसका रियल पार्ट और एक होता है उसका इमेजिनरी पार्ट। हर कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलकर बनता है। तो यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है और उसका रियल पार्ट जो है वो x है। आपको इमेजिनरी पार्ट जो है वो उसका अभी कुछ नहीं कहा गया आपसे, आपको कहा गया उसका रियल पार्ट जो है x है, और इमेजिनरी पार्ट की अभी आपसे बात नहीं की गई। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका हमें बताएं कि इसका जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है x, और बी ऑप्शन दिया गया है -x, सी ऑप्शन दिया गया है आपको x आयोटा, और डी ऑप्शन है आपके पास -x आयोटा। तो देखें स्टूडेंट, जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बनता है, जब हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका रियल पार्ट तो चेंज नहीं होता, वो तो एज इट इज रहता है, और इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है, अगर प्लस हो तो माइनस हो जाती है। तो यहाँ तो हमें दिया ही रियल पार्ट गया है तो उसकी साइन तो चेंज होगी ही नहीं कॉन्जुगेट निकालने में। इसलिए जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो सिंपल हम ये कहेंगे कि इसका आंसर x ही होगा, क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट जो है कॉन्जुगेट में उसकी साइन चेंज नहीं होती, इसलिए इसका सही आंसर होगा x। एमसीक्यूज नंबर 7 है -1 की पावर -21/2 इज इक्वल टू। ओके, एमसीक्यूज नंबर 7 सॉल्व करते हैं।
ये है हमारे पास -1 की पावर -21/2 और इसके ऑप्शन दिए गए हैं हमें। इसका ए पार्ट है आयोटा और बी में कहा जा रहा है कि ये इक्वल है माइनस आयोटा के, या सी आपसे कहा जा रहा है कि 1 के इक्वल है, या डी में आपसे कहा जा रहा है कि ये -1 के इक्वल है। तो इसको हम पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ इसको लिख लेते हैं। ये है हमारे पास -1 की पावर -21/2। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह यहाँ आयोटा स्क्वायर पुट कर देते हैं और ये कर देते हैं -21/2। अगेन देखिए ये हमारे पास बन जाएगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -21/2 से। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा की पावर हमारे पास बच गई -21। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद ये नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसके नीचे सपोज करते हैं 1 है, और इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये बन जाएगा 1 आयोटा की पावर 21, पावर पॉजिटिव हो गई। अब 1 अब आयोटा की पावर 21 है, 21 हमारे पास 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं आयोटा की पावर 20 डॉट आयोटा में, क्योंकि 20 और 1 मिलकर हमें बना देगी 21 पावर। अब 1 अब इस 20 की जगह हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 और इसकी पावर हम 10 कर सकते हैं, क्योंकि 2 10s are 20 और डॉट आयोटा। अगेन यहाँ तक करने के बाद 1 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया और इसकी पावर 10 और डॉट आयोटा। अगेन देखिए ये हो जाएगा 1/-1 को अगर हम 10 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 ही आंसर देगा और डॉट आयोटा, और ये बन गया 1/आयोटा। देखिए डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो इसके लिए हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, मतलब आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देते हैं। 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा आयोटा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये बन जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की जगह अगर हम -1 पुट कर दें तो माइनस साइन जो है वो ऊपर आ जाएगी और 1 जो है वो शो नहीं होगा, ये बन जाएगा माइनस आयोटा। तो इसका मतलब है इसका राइट आंसर हुआ बी जो है हमारे पास माइनस आयोटा, यानी -1 की पावर -21/2 जो है वो माइनस आयोटा की इक्वल होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका एमसीक्यूज नंबर 8 स्टूडेंट, जो है हमारे पास इफ z इज इक्वल ऑर्डर पेयर 0,1, हमें एक ऑर्डर पेयर दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है कि आप z स्क्वायर बताएं किसकी इक्वल होगा। तो एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारे पास और z हमें इसमें दिया गया है एक ऑर्डर पेयर 0,1 और हमसे z स्क्वायर पूछा गया है कि वो किसके इक्वल होगा। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, ए पार्ट में हमें ऑप्शन दिया गया है इसका 1, बी है हमारे पास इसका -1, सी ऑप्शन है इसका हमारे पास आयोटा और डी ऑप्शन है हमारे पास इसका माइनस आयोटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम z लिख लेते हैं। z है हमारे पास 0,-1, ये ऑर्डर पेयर है, तो पहले हम इसको यहाँ आयोटा फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके लिए हम लिख लेते हैं z इक्वल होगा 0 प्लस आयोटा के, क्योंकि रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, इसका मतलब है उसके आगे हम आयोटा लगा देंगे। अब हमारे पास इसका मतलब है z बन गया। आयोटा के हमें मालूम करना है z स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि हम z को z से मल्टीप्लाई कर दें, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू z की वैल्यू हमारे पास आयोटा है और यहाँ पर भी हम आयोटा पुट कर दें, तो z स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर और z स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इसका मतलब है इसका राइट आंसर होगा -1। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका एमसीक्यूज नंबर 9। एमसीक्यूज नंबर 9 है आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज डैश। कहा जा रहा है कि अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का, तो जो उसका प्रोडक्ट है वो इक्वल टू होगा। ए पार्ट में आपसे कहा जा रहा है, ए पार्ट है आपके पास अ रियल नंबर और बी पार्ट में कहा जा रहा है एन इमेजिनरी नंबर और सी पार्ट में आपसे कहा जा रहा है ऑलवेज 0 और डी पार्ट में आपसे कहा जा रहा है नॉट डिफाइन। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 9 जो है हमारे पास कहा जा रहा है कि अगर हम प्रोडक्ट ले लें कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का, तो हमें जो है वो आंसर देगा किस टाइप का, तो हमें रियल नंबर देगा या इमेजिनरी नंबर देगा या ऑलवेज 0 देगा या नॉट डिफाइंड, या हमें कोई डिफाइंड नहीं है कि किस टाइप का आंसर होगा। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो ए पार्ट होगा, क्योंकि जब भी हम कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हमें रियल नंबर देगा। अब स्टार्ट करते हैं इसका एमसीक्यूज नंबर 10। कहा जा रहा है आपसे कि आप रियल पार्ट निकालें इस नंबर का, तो एमसीक्यूज नंबर 10 की हम वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू है आपके पास 2 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा और आपसे इसका रियल पार्ट पूछा जा रहा है कि रियल पार्ट इसका हमें मालूम करके बताइए क्या होगा। तो इसका हम ऑप्शन लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको इसको दिया गया है कि इसका रियल पार्ट 1 होगा, बी में आपसे कहा जा रहा है इसका रियल पार्ट 2 है, सी में कहा जा रहा है इसका रियल पार्ट -1 है, या डी में आपसे कहा जा रहा है इसका रियल पार्ट 1/2 है। तो इसके लिए हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा, इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं।
तो जब हम 2 प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट करने में आसानी हो। डिनोमिनेटर में हम बना देते हैं आयोटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ अगेन ये बन जाएगा हमारे पास 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया और डिनोमिनेटर में हमारे पास -1 आ गया। तो ये बन गया 2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया इसके नीचे -1। तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं 2 आयोटा -1, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं और डिनोमिनेटर में ये 1, और इसका जो माइनस था उसे हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ जब हम इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2 आयोटा और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में हम 1 को शो नहीं करेंगे। तो अगर हम इसको अरेंज करके लिख लें 1 - 2 आयोटा, क्योंकि पहले रियल पार्ट फिर इमेजनरी पार्ट, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये इसका इमेजनरी पार्ट बन गया और ये इसका रियल पार्ट हो गया। तो हमारे पास रियल पार्ट का आंसर आ रहा है 1, तो हमारा राइट आंसर होगा 1। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट सॉल्व किए। इस नंबर 1 में हमारे पास 20 MCQs थे। तो आज मैंने आपको 10 MCQs सॉल्व करवाएं। अगली क्लास में हम आगे के 10 MCQs सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में बाकी पार्ट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।